सानन्दमानन्दवदे वसन्त मानन्दकन्दं मृतपापनन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गोष्पतिकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तिरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव तदाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जनिराञ्जयम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नरेश की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की ऐसी कृपा रही, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। रामायण में तुलसी बाबा जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू। प्रभु की जो कृपा है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आ जाती है, किसी के जीवन में अगर वह कृपा आती है, प्रभु की कृपा, प्रभु की जो कृपा है, प्रभु की दया दृष्टि है, जो आपके जीवन में अगर आ जाए, जन्म सुफल भाजू, उस व्यक्ति का जन्म ही सुफल हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय के बाद, कई जन्मों के पुण्यों के उदय के बाद प्रभु की कृपा व्यक्ति के जीवन में आती है। गोस्वामी तुलसीदास बहुत अच्छा अपना भाव प्रकट करते हैं रामचरितमानस में। कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा जो हो गई तो जन्म हमारा सुफल हो गया। वही बात हनुमान जी महाराज जब लंका से वापिस आते हैं, वैदेही सीता महारानी का समाचार लेकर के, सुग्रीव आदि वानर एकत्रित होकर के हनुमान जी से प्रश्न करते हैं। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं प्रभु की कृपा सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा मेरे जीवन में हुई, जिसके कारण मैंने सकल काम सिद्ध किए। लंका में जा कर के माँ भगवती का दर्शन किया,
और उनका समाचार लेकर के प्रभु तक समाचार सुनाऊंगा। और लंका में मैं अपनी वीरता का भी बखान किया। सब प्रभु की कृपा है। अपने कौशल का प्रदर्शन मैंने किया और आज मैं प्रभु के चरणों में आया हूँ और प्रभु की जो है प्रशंसा का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। इस प्रकार का जब प्रसंग जो है हनुमान जी बताते हैं तो गोस्वामी जी अपने जो है भाव से वर्णित किए। क्या गजब विद्वता थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। उन्होंने बड़ा अच्छा विशेषण दिया इस बात को, इस पद को इतना अच्छा ग्रंथित किया। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु भक्ति तो सब करते हैं, एक से एक संत महात्मा महापुरुष आदि करते हैं, कृपा उसी के ऊपर होती है जो कृपा पात्र होता है, निश्चल होता है, भक्त शिरोमणि होता है। उसके अंतरात्मा में छल कपट मद इत्यादि का सेवन नहीं होता। वो भगवान के चरणों में रत रहता है। ऐसे संतों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। यही कृपा तुलसीदास जी के ऊपर भी हुई थी। तो हनुमान जी ने पथ प्रदर्शन किया था। तुलसी जी को कहा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। यही बात कहते हैं हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं इस बात को। रामचरितमानस में इस बात को वर्णित किया। उन्होंने बताया कि अरे तुलसी राम आएंगे। बोले कहाँ? बोले चित्रकूट में आएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले तिलक लगाएंगे। बोले किसको कहे आपको? तुलसीदास जी आश्चर्य में पड़ गए। महात्मा बड़े शांत थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा कैसे होगा प्रभु? बोले नित्य आएंगे और नित्य आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आप दर्शन प्राप्त करते हो। प्रभु की कृपा से आपको तिलक प्रभु अपने हाथों से, भगवान 14 ब्रह्मांड के मालिक आपको अपने आपके मस्तक में तिलक लगाते हैं। तुलसीदास जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बैठे थे और तिलक घिस रहे थे। उसी समय भगवान का आगमन होता है। तो हनुमान जी भक्तों के शिरोमणि हैं। उनके अंतरात्मा में भक्तों के लिए बड़ा ही वात्सल्य और प्रेम का भाव है। कितना गजब भाव है। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी को संकेत किया कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। इस बात को तुलसीदास जी को संकेत करके हनुमान जी बताते हैं कि चित्रकूट के घाट में समस्त संतों का समागम एकत्रित हुआ है। उसके मध्य में प्रभु राम हैं और प्रभु राम आए हुए हैं और वो आपको तिलक कर रहे हैं। जब इस बात का संकेत तुलसीदास जी ने सुना तो दौड़ते हैं। तब तक भगवान तिलक करके वापस जा रहे होते हैं संतों के बीच में और तुलसीदास जी दौड़ते हैं परंतु संतों में विलीन हो जाते हैं। जब हनुमान जी कहते हैं कि तुलसी नित्य आएंगे राम और तुम्हें एक दिन दर्शन देंगे, और प्रभु का दर्शन हुआ उनको, जिसके कारण उन्होंने रामचरितमानस जैसा वर्णन किया। भगवान श्री राम के चरित्र का बखान किया। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रभु के चरित्र का और उनके जीवन का जो है बखान करना ये शांत व्यक्तियों का काम नहीं है। तो जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो जाएगी वही व्यक्ति उसको जो है वर्णित करेगा। और साधारण व्यक्ति कहाँ, और सांसारिक मोह में फंसा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का वर्णन और प्रभु के चरित्र का बखान नहीं कर सकता। ये तुलसीदास जी पर ऐसी प्रभु की कृपा रही जिसके कारण जो है उन्होंने भगवान के रामचरित्र का वर्णन किया और बड़े ही ज्ञानी हुए। उन्होंने लिखा भी, बरु बलबास नरक करताता, दुष्ट संग जहि देह विधाता, खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभरहि की भांति। उन्होंने लिखा कि खल मंडली अर्थात खल माने बेईमान, दुष्ट व्यक्ति, धूर्त। खल मंडली अगर धूर्तों की मंडली उनका समूह हो, उसमें अगर आपका साथ है, खल मंडली बसों दिन राती, और आपके साथ दिन रात इस प्रकार की मंडली का निवास है जो इस समय के वर्तमान संसार में व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार के खलों का निवास है। सच्चरित सदविवेकी व्यक्तियों का अभाव है।
ऐसे व्यक्तियों के साथ एकत्रित होकर के खल मंडली बसों दिन राती सभा नभ खल मंडली बसों दिन राती सखा धर्म निभरय कही बाती। और इसमें सखा माने मित्रता का व्यवहार कैसे आपके साथ व्यतीत होगा, संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है। और फिर लिखते हैं, बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जहि देह विधाता। बरु माले बहुत ही राक्षस व्यक्ति हो, बरु बल ना, इस प्रकार के राक्षस और धूर्त और बलपूर्वक व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, किसी राक्षस के घर में रहेंगे तो वो तो जब चाहेगा आपको खा जाएगा, और किसी दुष्ट के व्यक्ति के जीवन में रहेंगे उसके साथ तो वो नित्य आपको यातनाएं देगा, और बलवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको किसी समय दंड दे देगा। तो खल मन बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जहि दे विधाता। तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे व्यक्तियों का अगर आपका साथ है जीवन में तो आपका जीवन नरक के समान है। उन्होंने इस बात को लिखा। और भी उन्होंने एक बहुत ही गजब चौपाई लिखा है। उन्होंने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, राम के लिए वो लिखते हैं, श्री राम के लिए, कौशा अयोध्या के राजा के लिए वो लिखते हैं अपने भाव। विश्वनाथ, अरे हे विश्व के नाथ, मम नाथ पुरारी, तुम मेरे भी नाथ हो, तुम विश्व के तो नाथ हो ही, और मेरे भी आराधक हूँ, मैं आपका जो है सेवक हूँ, मेरे भी नाथ हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और त्रिभुवन में, पूरे तीनों भुवन में, 14 ब्रह्मांड और 3 भुवन में आपकी महिमा का बखान है। और एक त्रिभुवन का मतलब हुआ कि भगवान शिव तुम्हारे जो है साधक हैं, शिव भी आपको इष्ट मानते हैं। भगवान त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, भगवान शिव जी ने तुम्हारी महिमा का बखान किया है श्री राम। इस प्रकार श्री राम की जो आनंददायी कथा है, तुलसी जी ने उनको लिखा, और वाल्मीकि जी ने पहले रामायण नामक ग्रंथ में महाकाव्य में वर्णित किया। वह भी आनंददायी प्रसंग है, और उसी को सूक्ष्म और सरल नदी का स्वरूप उन्होंने बना दिया। तुलसीदास जी ने, जो व्यक्ति राम की कथा सुनता है, राम के चरित्र से प्रेरित होता है और राम के चरित्र जैसा आचरण करता है, वह संसार में तो आनंद प्राप्त करता ही है, परंतु अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है, भगवान शिव के गणों में सम्मिलित होता है। और राम की कथा मनुष्य के जीवन में उमंग, आनंद, प्रेम, स्नेह की वृद्धि करता है, निरंतर नित्य वृद्धि करता जाता है। अन्यत्र कहाँ है? राम 2 अक्षर का नाम है, उसको जब आप लेंगे तो आपके अंतर आत्मा से माधुर्य, प्रेम, वात्सल्य भाव प्रकट होता है। इसलिए राम के चरित्र का आप लोग स्मरण करें, राम की तरह बनने का प्रयास करें, राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारे, राम नाम का सुमिरन करें, और राम से प्रेरित होकर के अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करें। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म इत्यादि समस्त नीतियां जो है रामचरित में आ जाती हैं। आप राम का चरित्र अवश्य सुने, रामायण का पठन अध्ययन श्रवण हर चीज करे, जिससे राम का आनंद आपको प्राप्त हो। राम शब्द ऐसा है जो ब्रह्मांड इसमें समाहित है। अगर राम की उपमा दी जाए तो साधारण शब्दों से नहीं उपमित किया जा सकता, और इसका कोई तुलनात्मक दृष्टि से कोई दूसरा शब्द नहीं है। इसलिए राम का आनंद लें। मेरी जो पराकाष्ठा और मेरी प्रबल इच्छा है कि भक्तों तक सिर्फ राम का आनंद में पहुंचाऊं, और राम के आनंद में आप लोग मुग्ध रहें, और राम का आनंद प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में किसी अन्य आनंद की प्राप्ति का संयोग ही नहीं बनेगा, और आपकी अंतरात्मा में वो भाव ही नहीं उत्पन्न होगा। मात्र श्री राम के चरित्र का आनंद होगा, और जिसके जीवन में राम चरित्र आ गया उसके जीवन में सम विषम समस्त परिस्थितियां सामान्य हो जाती है। दुख सुख आदि व्याधि सब पर वह विजय प्राप्त करता है, और भगवान की प्राप्ति करता है, भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, रज प्राप्त करता है। इसलिए राम नाम ऐसा है कि आज के समय में तो मोदी जी जब से आए तो राम का जो है बहुत विस्तार हुआ। राम नाम का अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, शिलान्यास हो चुका है। अन्यत्र आने वाले समय में भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, वह तो बहुत सुंदर बात है। पर आपके हृदय में भी
राम के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, राम के चरित्र के प्रति लगाव होना चाहिए। मंदिर बनाना, समाज में बताना, ये साधारण बात नहीं। आपके अंतरात्मा में राम के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, आपके अंदर लगाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी राम के चरित्र का प्रदर्शन और प्रभु की कृपा आपके जीवन में होगी। ये अवश्य होगी, ये मान लीजिए बात। परंतु इसके लिए आपको अपने हृदय को निर्मल, निश्चल और भाव से परिपूर्ण करना पड़ेगा, तभी प्रभु की कृपा होगी। आज का वृत्तांत में राम के आनंद का आप लोगों को प्राप्त करवाया तुलसी जी के कृपा से और भगवान हनुमान के आशीर्वाद से और राम जी के आशीर्वाद से। मैं वाणी की शक्ति से थोड़ा आपको दे सका। आप लोग अवश्य इसको सुने और शीघ्र इसको जाने और इसके पीछे लगे। आपके जीवन के समस्त कष्ट मुक्त हो जाएंगे। आपको जीवन में सम विषम परिस्थितियों में एक शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से आप जीवन के समस्त कार्य आराम से क्रियान्वित करेंगे और सुख का अनुभव करेंगे। ये मेरा मापदंड है, अनुभव। मैं अपना अनुभव, पुस्तकों का अपनी जगह है और प्रैक्टिकल जिंदगी कुछ और है। उसका प्रयोगात्मक अनुभव मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। इसलिए अवश्य इस बात पर गौर करें और इस चरित्र का माध्यम मान करके अपने जीवन में उतारे और सुख की अनुभूति करें। साधक बने या निराधक बने, परंतु राम का आनंद जरूर लें। जय सिया राम। आज की वाणी को मैं आपको विराम देता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो की, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है आप लोग इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और समस्त भक्तों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा तक इसमें अपना भाव प्रकट करें, अपनी इच्छा भी व्यक्त करें। अगर इससे जुड़े कोई प्रश्न हैं आपके जीवन में, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें एवं लाइक करें और इसका आनंद लें। नित्य प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ आनंददायी प्रसंग लेकर आप तक पहुंचूंगा, ये मेरी बहुत ही इच्छा है। मैं आज की बात को यहीं समाप्त करके वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। जय सिया राम।